अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 5 वृंद के दोहे कवि वृंद। इस पार्ट का भाग 1 हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। वृंद के दोहे। ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। यहाँ पे कवि वृंद हमें बताते हैं कि हम चाहे जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, हम चाहे जितनी भी ऊंचाई पर ना पहुंच जाए, परंतु हमेशा हमें यह याद रखना है कि हम में उस ऊंचाई पर पहुंचने के गुण होना आवश्यक है। गुण बिन बड़प्पन कोई, मतलब बिना गुण के हमें वह बढ़ावा नहीं मिल सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार से बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए, कि देवल मतलब मंदिर, मंदिर के शिखर, शिखर ऊंचाई पर वायस कौवा अगर बैठ जाता है तो उसमें जो गरुड़ एक पक्षी होता है उसके गुण नहीं हो सकते। जो खूबी गरुड़ में है वह कौवे में नहीं है। तो चाहे कितना भी वह ऊंचाई पर बैठ जाए, उसे ऊंचाई पे तो कौन होते हैं? गरुड़ होते हैं। तो कौवे में वह गुण नहीं आ सकते। नेक्स्ट, उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोड़िए उनियो देखी पियोत। अब यहाँ पर कवि वृंद हमें बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपना प्रयत्न नहीं छोड़ना है। जो वह अपना जो भी काम उसे आता है, उसे वह अपना काम अपने आप ही पूरा करना है। किसी के साथ में रहकर या किसी से आशा रखकर ये काम को अंजाम नहीं देना है। किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अपना काम खुद ही करना है, चाहे किसी दूसरे से आशा ना करते हुए अपना काम खुद करना है। उदाहरण के आधार पर, जिस प्रकार से आसमान में घने बादल देखकर ये सोचकर अपने घर की गागरी जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी भरा होता है, तो वह पानी को ही फोड़ देना कि यह सोचकर कि अभी बादल बरसेंगे। जरूरी नहीं है कि बादल प्योद मतलब बादल आए हैं तो वह क्या होंगे? बरसने ही वाले हैं। तो हमारे पास का जो काम है, हमारे पास का जो पानी है, वो भी चला जाएगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि हमें अपने काम को खुद ही करना है, दूसरों के भरोसे नहीं करना। नहीं तो हमें जो आता है वो हमारे से वह भी छूटता चला जाता है। नेक्स्ट, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उचरी बिगड़े अंग। यहाँ कवि वृंद कहते हैं कि हमें बुरे लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, अथवा उनकी संगत से भी हमें क्या करना है? दूर रहना है। अगर हम उनको छेड़ते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो बुराइयां है वो हमारे तक आती है। जैसे जिस प्रकार से कि पाथर डारे कीच में, अगर पत्थर को कीचड़ में फेंक दिया जाए तो क्या होता है? वो उछलकर कीचड़ हमारे अंग को ही मैला कर देता है। तो उसी प्रकार से जो बुरे संगत वाले व्यक्ति होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनका साथ हमें छोड़ देना है, उनकी संगत में नहीं रहना है और उनकी बुराई भी नहीं करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जिस प्रकार से कि पत्थर को कीचड़ में डाल देने से उसका कीचड़ हम पर ही क्या हो जाता है? उछल कर आकर हमारे बदन को, हमारे अंग को क्या कर देता है? मैला कर देता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। नेक्स्ट है, जो पावे अति ऊज पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्तु होतु है भान। अब यहाँ पर कवि वृंद ने हमें बताया है कि कवि कहते हैं कि जिसको ऊंचा पद मिला है संसार में, जिसको भी ऊंचा पद मिला है उसका पतन होना भी निश्चित है, मतलब उसका नीचे आना भी निश्चित है। यानी ऊंचाई पर, ऊंचे पद पर पहुंचता तो है वह, उसका नीचे उतरना भी क्या है? निश्चित है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दोपहर के समय में जो तपी मध्याह्न, दोपहर के समय में जो सूर्य जो होता है वह बहुत ही कड़ी हुई तपती हुई धूप देता है, गर्मी देता है, परंतु शाम होते होते वह जब अस्त होता है तो वह ढल जाता है, डूब जाता है।
तो एक न एक दिन हमें भी ये याद रखना है कि हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर है, पर हमको क्या है, नीचे ही उतरना है। देखेंगे नेक्स्ट, जो जाको गुण जानही सो तुही आदर देत, कोकिल लंबई लेत है काक निहोरी लेत। प्रस्तुत दोहे में कवि कहते हैं कि जिसके पास जैसे गुण होते हैं उसी के अनुसार वह आदर प्रदान करता है। मतलब जो जैसे गुण वाला होता है उसे ये याद होता है कि मैं जिस गुण वाला, मैं जैसा करूँगा तो मुझे उसी प्रकार का मुझे क्या मिलेगा, आदर प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बहुत ही सुरीली मधुर वाणी के कारण जो कोयल है वो किसका चयन करती, आम का, मीठा, जो आम फलों का राजा है, वह खाने के बाद वह बहुत ही मीठी सी सुरीली सी आवाज़ उसकी जो होती है कोयल की होती है। और उसी के आधार पर हम देखेंगे कि जो कर्कश ध्वनि, कड़क सी आवाज़, साउंड के कारण जो है कौवा है वो क्या खाता है, निम्बोरी। निम्बोरी क्या होता है, नीम का फल जो वो कड़वा होता है वह उसका चयन करता है। तो अपने गुण के आधार पर ही क्या होता है कि हमें आदर प्राप्त होता है, हमें ये जान लेना चाहिए। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। प्रस्तुत कविता में कवि वृंद कहते हैं कि नासमझी के साथ में जो किया गया कार्य स्वयं के लिए क्या बन जाता है, हानिकारक या नुकसान प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी काम जो हम करते, अकारज आपने करद कुबुद, अविवेकता के साथ में किया हुआ कार्य जो रहता है वो हमें क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। उसी प्रकार से जैसे कोई पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, उस प्रकार से हो जाता है जो कि मूर्ख व्यक्ति अपनी अविवेकता, वह मूर्खतापूर्ण कार्य करने से अपना नुकसान कर लेता है, अर्थात अपने पाँव खुद अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेता है। तो हमें जो भी काम करना है विवेकता के साथ और नासमझी के साथ नहीं करना है कि बाद में हमें उसका नुकसान उठाना पड़े। कुल कपुत जानियो परे लखी शुभ लाछन गात, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। नेक्स्ट कविता में कवि कहते हैं कि कवि वृंद कहते हैं कि पालने में जिस प्रकार से बच्चा जो जन्म लेता है, पालने में ही बच्चे के शरीर को देखकर उसके लक्षण को बताया जा सकता है कि बच्चा कैसा होगा, अच्छा होगा। सपूत और कपूत के उसके बारे में कि वह बता सकते हैं, उसको देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने अर्थात कपूत व सपूत होने का पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि एक पौधे उत्तम बीज, एकदम सर्वश्रेष्ठ बीज के पौधों का जो अनुमान लगा लिया जाता है कि उसके जो बीज बोने से अच्छी फसल होगी, तो क्या होगा कि उसके वह जो चिकने व स्वच्छ पत्तों को देखकर ही उसका अनुमान लगा लिया जाता है कि पौधा अच्छा बीजों वाला है। तो यहाँ पे बताया है कि जो कुल कपूत जानियों परे, जो बच्चा पालने में ही पड़ा होता है, बच्चे के शरीर के लक्षण को देखकर ही उसके अच्छे बुरे होने अर्थात कपूत और सपूत होने का पता चल जाता है। जैसे कि एक उत्तम बीज को देखकर उसके पौधों के पत्तियों को, चिकने व स्वस्थ पत्तों को देखकर ही अनुमान लगा लिया जाता है। तो इसी प्रकार से यह जो दोहे हमारे समाप्त हुए, पाठ 5 जो है हमारा वह पूर्ण हुआ। अगले पाठ में हम इसके जो है स्वाध्याय के जो दिए गए पीछे स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।